Guys, how are you? So today we are starting with part 7 of biology chapter 5, the fundamental unit of life. Part 7 Golgi apparatus. तो हमने पार्ट 6 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था और सेल ऑर्गेनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बारे में हमने पूरा ब्रीफ में डिस्कस किया था. तो अब हम लोग गोल्जी apparatus डिस्कस करेंगे. तो ये गोल्जी apparatus जो देखो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज कांटेक्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत क्लोज में गोल्जी apparatus है. ठीक है. द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. ठीक है. ये गोल्जी apparatus किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी. और इनका बॉर्न 1843 में हुआ था कोर्नेटो में. ठीक है. सेल के अंदर इनने ही इनने सेल की स्टडी की थी और इनने उसमें से गोल्जी apparatus के बारे में स्टडी की थी तो उन्हें ही डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब्ड. ठीक है. कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी apparatus को फर्स्ट डिस्क्राइब किया. अब गोल्जी apparatus है क्या बेसिकली? It consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. ठीक है. देखो मेम्ब्रेन गोल्जी apparatus पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के स्टैक होते हैं, एक एक स्टैक होते हैं, वो पैरेलल होते हैं और वो बहुत सारी मेम्ब्रेन से बने होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं एक एक. ठीक है. और वो उसको बोलते हैं सिस्टर्न्स. ठीक है. हमारा जो न्यूक्लियस के एकदम क्लोज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज में गोल्जी apparatus है. हम आगे उसको पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे सिस्टर्न होते हैं, कहाँ पे होता है. ठीक है. These membranes often have connections with the membranes of ER. वही कि जो गोल्जी apparatus की जो मेम्ब्रेन है वो ना क्लोज कांटेक्ट में कनेक्शन में है, कनेक्शन में मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब देखो हमने जैसे सेल ऑर्गेनल्स को बोला था कि हर एक सेल ऑर्गेनल्स को हम लोग कुछ नाम देंगे मेमोराइज करने के लिए. ठीक है. हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ लिपिड्स होता है. ठीक है. तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हुआ है. अब हम आते हैं गोल्जी apparatus पे. अब हम गोल्जी apparatus को हम नाम देंगे पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग. ठीक है. समझ लो जैसे अमेजोन वाले करते हैं. एक फैक्ट्री में हमारा सेल एक फैक्ट्री है सपोज, वहाँ पे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सारा सामान मैन्युफैक्चर कर दिया है. अब उसको पैक करके डिस्पैच करने का काम कौन करेगा? गोल्जी apparatus. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारे सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए हैं. अब गोल्जी apparatus उसको पैक करके डिस्पैच करेगा जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी. ठीक है. पर एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में गोल्जी apparatus ही लिखना है, उसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग नहीं लिखना है. ये बस मेमोराइजिंग के लिए नेम हमने दिए हैं. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कि उसमें मैन्युफैक्चर प्रोटीन लिपिड होता है. अब गोल्जी apparatus तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग. ठीक है. अब जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा प्रोटीन और लिपिड जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो गोल्जी apparatus में जाएगा और वो वहाँ उसको पैक करके डिस्पैच करेंगे जहाँ 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 जितने अमाउंट का प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा, जितने अमाउंट का लिपिड्स होगा, वहाँ वहाँ गोल्जी apparatus पहुँचाएंगे. पैकेजिंग और डिस्पैचिंग. The material synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell
थ्रू द गोल्जी एपेरेटस, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर दिए हैं। अब हमारे जो गोल्जी एपेरेटस है वो उसको पैक करके प्रोडक्ट को और डिस्पैच करेंगे जहाँ जहाँ उसका नीड होगा, वो भी इनसाइड द सेल और आउटसाइड भी। ठीक है, तो गोल्जी एपेरेटस का जो मेन फंक्शन है और उसी के हिसाब से हमने उसको पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट बोला है। तो मेन फंक्शन है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, जो मतलब हमारा जो भी प्रोडक्ट, जो हमारा मटेरियल जो मैन्युफैक्चर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो प्रोडक्ट गोल्जी एपेरेटस पहले पैक करेगा, फिर उसको डिस्पैच करेगा इनसाइड भी और आउटसाइड द सेल भी। फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपेरेटस, अब 3 फंक्शंस है गोल्जी एपेरेटस के। इट फंक्शंस include the storage, modification and packaging of products in the vesicles। ठीक है, जो हमारा जो वेसिकल है वो मतलब पहले तो स्टोर करेगा, उसको पैक करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, फिर डिस्पैच करेगा। ठीक है, ये उसका फर्स्ट फंक्शन हुआ। सेकंड क्या है, In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus। मतलब हमारे गोल्जी एपेरेटस में जो भी सिंपल शुगर है, सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल मतलब गोल्जी एपेरेटस सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बना देता है कभी कभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये हुआ सेकेंड। थर्ड क्या है, द गोल्जी एपेरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब हम गोल्जी एपेरेटस के बाद ही पढ़ेंगे पार्ट 8 में लाइसोसोम्स के बारे में। तो जो लाइसोसोम्स है ना, वो मतलब गोल्जी एपेरेटस भी फॉर्म करता है। ठीक है, गोल्जी एपेरेटस फॉर्म करता है लाइसोसोम्स। तो ये उसका 3 बेसिक फंक्शंस है। और हमने इसको जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम दिया था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ उसके फंक्शन के हिसाब से। मैन्युफैक्चर क्या हुआ, रफ ER ने प्रोटीन्स और SER में जो हमारा स्मूथ है वहाँ पे लिपिड्स। और वो कहाँ यूज़ होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और कुछ चला जाता है कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स में, हार्मोन्स में। ठीक है, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था। अब मैन्युफैक्चर हो गया, उसको पैक करके डिस्पैच कौन करेगा, एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट मतलब बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उसको पैक करके डिस्पैच भी तो करना पड़ेगा। तो वो काम हमारे गोल्जी एपेरेटस करते हैं, इसलिए हमने उसको मतलब मेमोराइज करने के लिए नाम दिया है पैकिंग और डिस्पैचिंग। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। सो एक बार रिकैप करते हैं। गोल्जी एपेरेटस को किसने डिस्क्राइब किया था, फर्स्ट तो कैमिलो गोल्जी ने। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर में पैरेलल होते हैं गोल्जी एपेरेटस, और स्टैक्स में होता है, वेसिकल्स में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि देखो ये पैरेलल हैं पहली बात तो, और मेम्ब्रेन से बने हैं, और ये सिस्टर्न्स हैं, और ये वेसिकल से पूरा एक ट्यूब, मतलब पूरा एक वेसिकल, वो वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड में जो कर्व होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये है, इसको सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, अब दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। जो इसकी मेम्ब्रेन्स है वो मेम्ब्रेन कनेक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और हमने इसको क्या नाम दिया, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट। फिर जो भी मटेरियल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया वो पैक करके डिस्पैच करके, और जहाँ पे मतलब वो प्रोडक्ट भेजना है सेल के अंदर सेल के बाहर, वो काम गोल्जी एपेरेटस करता है। ठीक है, और उसके 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन कि स्टोरेज, जो मटेरियल बना वो स्टोर करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके पैक करके फिर डिस्पैच करता है। सेकंड की मतलब सिंपल शुगर से वो कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। थर्ड
कि वो मतलब लाइसोसोम्स भी बनाता है, लाइसोसोम्स भी फॉर्म करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स हम पार्ट 8 में पढ़ेंगे। पार्ट 8 में हम लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे ये हमारा ऐसे ये होता है, यहाँ पे अच्छे से नहीं बन सकता, ये हमारा मतलब गोल्जी apparatus है। ठीक है, अब ये मतलब मेम्ब्रेन से बना है, बहुत सारी ये सब मेम्ब्रेन से बना है। ठीक है, और ये जो ये फोल्ड है, वेट आई हैव टू चेंज कलर, सॉरी, हाँ, ये जो ये कर्व है ना, ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न्स। एक को बोलते हैं सिस्टर्न और बहुत सारा ग्रुप को सिस्टर्न है। ठीक है, एक को सिस्टर्न और बहुत सारे को सिस्टर्न है। ठीक है, अब जो ये वेसिकल, ये एक पूरे को हम लोग वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, एक पूरे को हम लोग वेसिकल बोलते हैं। डी लग रहा है, ये जो कर्व वाला है पार्ट उसको सिस्टर्न है, और ये पूरा एक स्टैक, उसको वेसिकल में स्टैक्स में होता है, वो पैरेलल भी होते हैं एक दूसरे से, पैरेलल है ये। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा गोल्जी एपेरेटस। उसका जो फंक्शन है ना, देखो स्ट्रक्चर में, देखो इस चैप्टर में है ना, क्वेश्चन आएगा तो मतलब हर का जैसे एक एक टॉपिक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल वॉल, फिर सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, जो भी है ना उसका हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन ही आएगा। तो दो चीज़ हर टॉपिक की आपको बहुत ही अच्छे से मेमोराइज करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आप एकदम अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे सेल वॉल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट वी कैन से, सेल ऑर्गेनल्स, और हर एक ऑर्गेनल, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब जो हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म, जो भी मतलब टॉपिक है उसका मतलब हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन, ही दो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। और हाँ, जो 1 मार्क्स में जैसा पूछा जा सकता है कि मतलब ये चीज़ किसने डिस्क्राइब की। ठीक है, जैसे सेल को रॉबर्ट हुक ने फिर फर्दर उसमें बहुत चेंजेस आए, तो वो सब आपको 1 मार्क के लिए याद करना होगा। ठीक है, और हर एक टॉपिक का हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन ही याद करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर ये वाला पॉइंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in slices called cisterns. This membrane have often connections with the ये है ना स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं उसकी। तो स्ट्रक्चर हमें पता है कि पैरेलल होते हैं, मेम्ब्रेन से बने होते हैं, स्टैक्स में, वेसिकल्स में सिस्टर्न बोलते हैं, और उसका फंक्शन है, और उसको हमने क्या नाम दिया, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट। पहले तो फंक्शन की स्टोर करके, मॉडिफाई करके, प्रोडक्ट को पैक करके डिस्पैच करता है। सेकंड कि सिंपल शुगर्स में से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, और थर्ड कि मतलब गोल्जी एपेरेटस मतलब लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है। पार्ट 8 में हम लोग लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला गोल्जी एपेरेटस टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने अभी तक हमने करे हैं वो भी, जो भी टॉपिक हमने अभी लर्न किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू सून।